7 मई 2025 को इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है, जो कि एक बोल्ड और प्रिसाइज ऑपरेशन था इंडिया की तरफ से अगेंस्ट जो पहलगाम में अटैक किया गया था पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा। ये जो ऑपरेशन सिंदूर रहता है वो रात को 1:05 से स्टार्ट होता है 1:30 तक, यानी टोटल 25 मिनट का ये ऑपरेशन रहता है, जिसमें इंडियन फोर्स के द्वारा 9 जो टेररिस्ट अड्डा थी उसमें अटैक किया जाता है और उसको उड़ा दिया जाता है। बहावलपुर, मुजफ्फराबाद ऐसे 9 जगह पे ये जो अटैक किया जाता है, जो कि जैश ए मोहम्मद और जो लश्कर ए तैयबा थी उसके साथ कनेक्टेड थी, जिस वजह से क्या होता है कि इस जो टेररिस्ट अटैक थी वहां पे इंडिया के द्वारा अटैक किया जाता है। इस अटैक के दौरान जो है वो एडवांस काल्फ जो क्रूज मिसाइल है उसको यूज किया गया था। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया की तरफ से ये भी कंफर्म किया गया था कि वो लोग कोई भी सिविलियन से उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी जो मिलिट्री अड्डा थी उसके ऊपर भी अटैक नहीं करेंगे, वो सिर्फ जो पाकिस्तान में टेररिस्ट है उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो इसी से इंडिया जो है वो एक चीज तो कंफर्म कर दिया कि कोई भी यदि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है तो वो इस चीज को टॉलरेट नहीं करता है। तो ये तो थी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, लेकिन इसके बाद स्टार्ट होता है प्रॉपर वार, जो कि है कि मिस इंफॉर्मेशन वार पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और ये खास करके पाकिस्तान की साइड से हुआ है। तो देखो, इंडिया जब ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली लॉन्च किया तो उसके बाद क्या है कि इंडिया की तरफ से ये कंफर्म किया गया कि वो लोग कोई भी मिलिट्री जो पाकिस्तान की थी बेस पे अटैक नहीं किए हैं, सिविलियंस में नहीं अटैक किए हैं, ये सिर्फ जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे उनके ऊपर अटैक किए हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे बीच में है। यदि वो ये चीज़ को मान लेता है कि हाँ इंडिया ने पाकिस्तान की जो टेररिस्ट थी उसको ख़त्म करने के लिए अटैक किया है, तभी भी वो फंस जाएगा। इसके अलावा यदि वो इस चीज़ को लेकर चुप रहता है तभी भी वो फंस जाएगा। तो इसी वजह से क्या है कि जो पाकिस्तान है वो कि मिस इंफॉर्मेशन वार खेल रहा है। तो देखो, जो 3 अनआइडेंटिफाइड जो एयरक्राफ्ट गिरा है भावलपिंडी में, तो इस चीज़ को लेकर जो पाकिस्तान है वो अच्छा खासा गेम खेल रहा है। मेनली तो ये है कि ये चीज़ अनआइडेंटिफाइड है कि एयरक्राफ्ट कहाँ से आया है, कैसे गिरा है और क्या चीज़ है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि ये इंडिया की एयरक्राफ्ट थी जो कि हमने गिराया है, और वो इस बात को लेकर खुश हो रहा है। बात यहाँ पर गिराने की, और उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। बट बात यहाँ पे उड़ाने की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि हमने आपकी कितनी पाकिस्तानी टेररिस्टिक कैंप को उड़ाया है। इसके बाद सबसे बड़ा जो इंसिडेंट है वो ये होता है कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जो पाकिस्तान है वो पूंछ डिस्ट्रिक्ट या फिर जो LOC के एरिया है कुछ वहाँ पर सीलिंग कर रहा है। तो जिसके चलते क्या है कि जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 12 लोगों की जान गई है, और इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नरिंदर सिंह, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के पास कोई सेंस ही नहीं है, वो सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा है। इसके अलावा जो LOC के एरिया है वहाँ पर लगभग 13 सिविलियंस की जान गई है और 57 जो लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं। तो ये तो थी ऑपरेशन सिंधु। और उसके बाद जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट या फिर जो LOC एरिया में जो पाकिस्तान के द्वारा सीलिंग किया जा रहा है उस चीज़ की घटना। लेकिन 8 मई 2025 की सुबह क्या होता है कि और एक न्यूज़ ये आता है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान की जो लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको उड़ा दिया है। तो इस चीज़ को उड़ाने के लिए जो हमारी तरफ से जो एयर डिफेंस सिस्टम को यूज किया गया है वो है S-300 और S-400, जबकि पाकिस्तान के पास HQ-9 ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि चाइना से उसको मिला है, जो कि मोस्ट एडवांस सिस्टम है। तो बेसिकली ये जो एयर डिफेंस सिस्टम रहता है जो कि एयर स्पेस से जो भी अटैक हो रहा है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो एयर स्पेस के थ्रू जो अटैक करने के लिए लॉन्ग रेंज के लिए वो चीज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम में ये जो HQ-9 हो गया ये चीज़ यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो रैडर से होती है उस चीज़ को भी यूज़ किया जाता है और अदर इक्विपमेंट्स को भी यूज़ किया जाता है। तो जो पाकिस्तान के जो लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम थी वहाँ पे कुछ चीज़ें थी जिस चीज़ को इंडिया के द्वारा ये उड़ा दिया गया है, जिसमें पहला आता है लॉन्ग रेंज रैडर इंस्टॉलेशन, उसके बाद आता है HQ-9 मिसाइल लॉन्चर व्हीकल जो कि एक मोस्ट एडवांस सिस्टम थी। उसके बाद आता है कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन रिले सिस्टम, जिस चीज़ को जो इंडिया है पाकिस्तान में जो एयर डिफेंस सिस्टम थी उस चीज़ को ड्रोन के माध्यम से उड़ा दिया गया है। और ये अटैक जो किया गया है वो प्रिसिशन एयर लॉन्च या फिर जो ग्राउंड लॉन्च मिसाइल से उसके थ्रू किया गया है। तो यदि हम लोग बात करेंगे इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट है। इसके साथ साथ हेरोन TP एक ड्रोन है जो कि एक रियल टाइम इमेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ स्टील्थ ड्रोन है जो कि रैडर सिस्टम को जाम कर सकता है। तो इतने सारे अटैक होने के बाद इंडिया की तरफ से जो पाकिस्तान है वो पहले ये प्लान बना के रखा था कि जो ड्रोन और जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है उसके थ्रू इंडिया के कुछ सिटीज़ में वो अटैक करने वाला है। और कौन सी सिटीज़ में अटैक करने वाला है, जिसमें आता है श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर और चंडीगढ़। ये जो चारों सिटीज़ हैं इसके ऊपर जो पाकिस्तान है वो ड्रोन और शॉर्ट रेंज मिसाइल के थ्रू अटैक करने वाला था। लेकिन ये चीज़ जब इंडिया को पता चलता है तो इंडिया जो है वो पहले ही पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको उड़ा देता है।
को लेकर जो पाकिस्तान है वो ये कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। तो आगे देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से इस चीज़ का जवाब देता है। और सबसे खास बात यह है कि जो इंडिया के गवर्नमेंट है वो ये कंफर्म कर दिया है कि हाँ, हमने ही जो पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर में उस चीज़ को उड़ाया है। लेकिन अभी और एक न्यूज़ ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान की जो अलग अलग जगह है, लगभग 9 ऐसे जगह है जहाँ पर ब्लास्ट हो रही है, लगातार अटैक हो रही है। तो इस चीज़ को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि इस चीज़ को लेकर हमने अटैक नहीं किए हैं और इस चीज़ का रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम नहीं ले रहे हैं। तो ये जो अलग अलग जगह पे जो ब्लास्ट हो रही है पाकिस्तान में, तो इस चीज़ को लेकर लगभग 40 लोगों की जान गई है और लगभग 100 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, जो कि कराची, रावलपिंडी, ऐसे कई सारे जगह पे ये चीज़ हुआ है। और ये जो चीज़ हुआ है जिन जिन जगह पे हुआ है, बेसिकली जो मिलिट्री लॉजिस्टिक हब्स है इस जगह पे ब्लास्ट हो रही है, ऑयल डिपोट्स जो है वहाँ पर ब्लास्ट हो रही है, कम्युनिकेशन टावर्स और ट्रांसपोर्ट जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पर ऐसा अटैक देखने को मिला है। तो पाकिस्तान का इस चीज़ को लेकर ये कहा है कि ये जो ड्रोन्स है वो इंडियन ओरिजिन है और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक ड्रोन वेयरफेयर स्टार्ट हो गया है और जो पाकिस्तान है वो ये जो ड्रोन्स है उसे शॉट डाउन करके गिरा रहा है। पाकिस्तान की कुछ जगह पे नेशनल इमरजेंसी मेजर्स भी लिया गया है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो हाई अलर्ट में भी आ चुका है। तो इतने सारी चीज़ें होने के बाद इंडिया की जो राजस्थान और पंजाब है वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो टाइट कर दिया गया है, क्योंकि राजस्थान जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगभग 1037 किलोमीटर शेयर करता है। तो ये जो पूरा एरिया है उसको सील कर दिया गया है और इसके साथ साथ इन सारे एरिया में 24/7 जो सर्विलांस है उस चीज़ को भी स्टार्ट कर दिया गया है और यदि कोई भी गड़बड़ इन एरिया में देखने को मिलता है तो शूट ऑन साइट का भी ऑर्डर दिया गया है। थी अब तक का सारे न्यूज़, देखते हैं आगे जाके क्या होता है और इंडिया की तरफ से या फिर पाकिस्तान की तरफ से क्या स्टेप लिया जा रहा है।